देखिए, यह जो तीसरा अध्याय है इसके अंदर कर्मयोग के बारे में बताया गया है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग से मतलब है फल की इच्छा किए बिना लगातार कर्म करते चले जाना, कर्मयोग कहलाता है। दूसरी चीज जो इस अध्याय में बताई गई है कि फल की इच्छा तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और तीसरी चीज जो बताई गई है वह यह कि अपने मूल स्वभाव को समझकर अपना धर्म चुनना चाहिए। अब तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। अब अर्जुन बोलता है कि भगवान, एक तरफ तो आप मानसिक शांति और बुद्धि को स्थिर रखने की बात कहते हैं और दूसरी तरफ आप मुझे युद्ध जैसे भयंकर कर्म को करने के लिए कहते हैं। अब इस वजह से मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आप ही मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब कृष्ण जी बताना शुरू करते हैं। बोले, देखो, इस युग में दो प्रकार की आस्था है, एक ज्ञान योग और दूसरी कर्म योग। ज्ञान योग से क्या मतलब है? ज्ञान योग से मतलब है ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखना और कर्म नहीं करना। और कर्म योग, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, निष्काम भावना से कर्म करते चले जाना और फल की इच्छा रखना ही नहीं। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। एक व्यक्ति केवल ज्ञान ही प्राप्त करने की कोशिश करता है और कर्म नहीं करता है तो उसके ज्ञान का तो कोई फायदा है ही नहीं, क्योंकि उसके ज्ञान को तो कोई एप्लीकेशन मिली ही नहीं। भाई, आपके पास अगर ज्ञान है और आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, यूज नहीं कर पा रहे हो या यूज करोगे ही नहीं, तो उस ज्ञान का फायदा क्या? इसी तरह से एक दूसरा व्यक्ति है जो केवल कर्म करने में यकीन करता है, ज्ञान प्राप्ति की कोई इच्छा है ही नहीं। पर आप खुद सोचो कि अगर कोई व्यक्ति कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करे या ज्ञान प्राप्त करते हुए कर्म करे तो उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा होगी। अब इस चीज़ को भी समझिए, नॉलेज है और वर्क नहीं है तो नॉलेज का कोई यूज नहीं होगा, पर अगर वर्क है और नॉलेज नहीं है तो देर से ही सही पर रिजल्ट जरूर निकलेगा। और इसलिए भगवान कृष्ण ज्ञान योग और कर्म योग में से कर्म योग को श्रेष्ठ मानते हैं और यह भी कहते हैं कि कर्म करते हुए ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करते हुए कर्म करना चाहिए। इस चीज़ को भी समझिए कि अर्जुन जो है वह युद्ध नहीं करना चाहता, इसीलिए वह ज्ञान योग की तरफ जा रहा है। पर कृष्ण जी जो है वह इस चीज़ को जानते हैं कि अर्जुन जो है इसका मूल स्वभाव जो है वह एक सैनिक का है। तो अभी भले ही इसे अपने सगे संबंधी लोग दिख रहे हैं, पर थोड़े समय के बाद जैसे ही इसका मूल स्वभाव जागृत होगा, यह युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। तो इसीलिए इसके अंदर जो वैराग्य की भावना जागृत हुई है, थोड़े समय के अंदर ही वो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन से कि अपने कर्तव्य का त्याग करके अगर तुम संन्यास ले लो तो लोग तुम्हें मूर्ख और ढोंगी कहेंगे, पर अर्जुन, अगर तुम निष्काम भावना से अपने धर्म का पालन करोगे तो तुम एक महान व्यक्ति कहलाओगे। अब यहाँ पर इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। युद्ध करना अच्छा है कि संन्यास लेना अच्छा है? क्या चीज़ अच्छी है? भाई, युद्ध में लाखों लोग मरते हैं, हजारों लोग मरते हैं। उससे अच्छा तो यह है कि कोई दूसरा व्यक्ति संन्यास ले ले, वो ज़्यादा अच्छा है। भाई, बजाय इसकी कि अर्जुन हजारों लाखों लोगों को मारे, उससे अच्छा वह संन्यास ले ले। कितनी अच्छी बात है। पर इस चीज़ को थोड़ा सा ऐसे सोच कर देखिए कि भारत का कोई सैनिक देश के दुश्मनों को मारने के लिए गया और वहाँ पर जाकर उसने कहा कि यार इतने लोगों को क्यों मारना, कितनी बुरी बात है, पाप की बात है, और उसने संन्यास ले लिया। ऐसा सैनिक मूर्ख और ढोंगी कहलाएगा। उसको हम कायर और नपुंसक भी बोलेंगे। दैट इज द पॉइंट। ऐसा क्यों? क्योंकि सैनिक का धर्म और कर्तव्य जो है वह युद्ध करना। इसीलिए हे अर्जुन, व्यर्थ की बातें मत करो, युद्ध में ध्यान लगाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी सृष्टि का सारा व्यापार आदान प्रदान से चलता है और इस पूरे चक्र में कहीं पर भी बाधा आए तो पूरा संतुलन जो है सृष्टि का वह खराब हो जाता है। अब जरा सा व्यापार शब्द को समझ लीजिए। देखिए, एक किसान अपना काम करना बंद कर दे तो आपके पास फिर चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, आप खा नहीं पाएंगे। हो सकता है कि आप कहें कि मैं दूसरी जगह से मंगवा लूँगा खाना। यहाँ पर तात्पर्य है किसान से। पूरी दुनिया के किसान अगर कहें कि हम काम नहीं करेंगे तो पूरी सृष्टि का व्यापार जो है वह गड़बड़ा जाएगा। दैट इज़ द पॉइंट। यानी हर व्यक्ति को उसका कर्म करते रहना चाहिए और यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो सृष्टि का जो संतुलन है वह बिगड़ जाएगा।
और हे पार्थ, जो व्यक्ति सृष्टि चक्र के अनुसार यानी अपने धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसका जीना व्यर्थ है। अब भगवान श्री कृष्ण यह चीज़ भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है, अगर तुमने सारी चीज़ें प्राप्त कर ली है, तब भी तुम्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर कृष्ण जी महाराज जनक का एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं कि जनक ने राजकाज को ही लोक सेवा का माध्यम बना लिया था। यानी वह राजा तो थे, पर केवल और केवल अपनी प्रजा की सेवा करते थे, उन पर राज नहीं करते थे। और केवल इसी वजह से उन्हें परम सिद्धि मिल गई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राजा का जो सही काम जो होता है वह प्रजा की सेवा करना ही होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अच्छे से करे तो उसको परम सिद्धि मिल जाएगी। भाई, एक स्टूडेंट है, वह अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, पूरी शक्ति, पूरी मेहनत, पूरे सामर्थ्य के साथ पढ़ रहा है, वह अपने विषय का सिद्ध हो जाएगा। वापस आते हैं। अब कृष्ण जी एक और चीज़ भी बताते हैं, अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का काम पापियों को मारना भी होता है और उन लोगों की रक्षा करना भी होता है, क्योंकि तुम पापियों को मारने के लिए शस्त्र उठा रहे हो ताकि लोगों का भला हो सके। तो अगर तुम लोगों की हत्या भी करते हो, यानी पापियों की हत्या भी करते हो, तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इसीलिए जो तुम्हारा कर्म है उसे तुम्हें करना चाहिए, यानी कर्म करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कृष्ण जी यह भी कहते हैं कि हे पार्थ, तीनों लोकों में ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो मेरी पहुँच से दूर हो और मैं सभी प्रकार के कर्तव्यों से मुक्त हूँ, पर फिर भी मैं कर्म करते रहता हूँ। क्योंकि अगर मैं सावधानी पूर्वक अपना कर्म ना करूँ तो लोग मेरा अनुसरण करके वे भी कर्म करना बंद कर देंगे और इस तरह से हर तरफ अव्यवस्था फैल जाएगी, जिसका जिम्मेदार केवल और केवल मैं रहूँगा। और इसीलिए क्योंकि ज्ञानी लोगों का यह कर्तव्य होता है कि भले ही वह सभी प्रकार के कर्तव्यों से मुक्त हो, तो भी लोगों के सामने सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्हें लगातार सही कर्म करते रहना चाहिए। अगर इतना कहने के बाद भी अर्जुन, अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो भक्ति योग का आश्रय ले और अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित कर दे और सारे पाप पुण्य मुझ पर ही छोड़ दे। क्योंकि अर्जुन, तुम्हारी मूल प्रवृत्ति एक सैनिक की है, इसीलिए अपने मूल स्वभाव को दबाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारा मूल स्वभाव ही तुम्हारा धर्म निर्धारित करता है। धर्म यानी कर्तव्य, कर्तव्य यानी वह चीज़ जो करना चाहिए उसे करो, क्योंकि अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अगर मृत्यु को भी प्राप्त होते हो तो स्वर्ग ही मिलता है। और इसीलिए अर्जुन, निष्काम भावना से अपने कर्म यानी अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसके साथ ही गीता का 3रा अध्याय समाप्त होता है।